हेलो दोस्तों, मैट्रिक वाला के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो हिंदी है उसका प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम में 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, जिसमें से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव का बड़ा ही महत्व है। जो स्टूडेंट कमज़ोर है उनके लिए ऑब्जेक्टिव तो रामबाण की तरह काम करता है और पास कराने में मदद कराता है, लेकिन जो तेज स्टूडेंट है उनके लिए भी ये ऑब्जेक्टिव जो है उनका परसेंटेज पुराने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इसलिए बिना देर किए हुए आप चलिए हम आपके चैप्टर की तरफ ले चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? पहला, ए मैक्स मूलर को, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अंबेडकर को, डी बिरजू महाराज को। तो हमारा आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, यानी हम लोगों का एग्जाम 23 में होने वाला है और ये 22 में पूछा गया है। इसलिए देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। 2 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा। ये 2019 में पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपको लिए चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण परिवार में, बी क्षत्रिय परिवार में, सी दलित परिवार में, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आप लोग जान ले कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे, यानी कौन कौन व्यक्ति भीमराव अंबेडकर के ज़िंदगी में महत्वपूर्ण योगदान निभाए या उनके वाक्य या शब्द उनको ज़्यादा प्रेरित किए जो अपने ज़िंदगी को बदलाव कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी उपयुक्त सभी। तो हम आपको बता दें तीनों व्यक्ति इनके जीवन में काफ़ी इनके जीवन को बदलने में इनका जो वक्तव्य था काफ़ी प्रभावित किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। जब तीनों आंसर सही होता है तो उपयुक्त सभी में मारते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? ए कार्य कुशलता, बी जाति प्रथा, सी उद्योग धंधे की कमी, डी प्रतिकूल परिस्थितियां। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर बी जाति प्रथा। ये भी 21 में पूछा गया है, तो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे चलिए हम आपको दिखलाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हो गया है, अब हम आपको 6 दिखलाते हैं। 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। मतलब अंबेडकर के अनुसार क्या भाईचारे का वास्तविक रूप है? ए शहद की तरह, बी दूध पानी की मिश्रण की तरह, सी शक्कर पानी की तरह, डी इनमें से सभी। तो हम आपके बता दें इसका आंसर बी होगा, दूध पानी की तरह। क्वेश्चन नंबर 7, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ये 19 और 20 दोनों में पूछा गया है। ए 14 अप्रैल 1891, बी 3 दिसंबर 1984, सी 5 अक्टूबर 1869, डी 4 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर होगा ए 14 अप्रैल 1891। अब अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है देखिए 3 साल लगातार पूछा है।
19, 21, 22 यानी इस साल के लिए भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपके लिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, किस साल में पूछा गया है ये भी आपको हम बता रहे हैं, ताकि आपको सुविधा हो कि हाँ कैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। 9 नंबर, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? ए समता आधारित, बी बंधुत्व पर आधारित, सी स्वतंत्रता पर आधारित, डी सभी कथन सत्य है। तो इसका क्या आंसर होगा? डी सभी कथन सत्य है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो समाज होना चाहिए था सभी के अनुसार होना चाहिए था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर लोहिया, सी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर, आप लोग भी जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सा विधा है? ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी ललित रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी निबंध। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या कहता है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? ए जाति प्रथा की व्यर्थता, बी छुआछूत, सी भेदभाव, डी सभी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जाति प्रथा की व्यर्थता। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे ले चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्या कहता है? श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? ए सभ्य समाज की, बी असभ्य समाज की, सी दोनों की, डी सभी गलत। तो कैसे समाज की श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो सब समाज की आवश्यकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? ए अछूत, बी स्त्रियों, सी मजदूरों, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अछूतों। भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के लिए बहुत सारे काम किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है? मतलब किस पाठ से लाइन लिया गया है? ए जित जित मैं निरखत हूँ, बी आबिन्यो, सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डी मछली। तो हम आपको बता दें इसका आंसर होगा सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? ए शिक्षा और संस्कृति, बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी मछली, डी नौबत खाने में इबादत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलिए। 17 नंबर क्या कहता है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए रुचि पर आधारित होने के कारण, बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी भेदभाव के कारण, डी शोषण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा का जो मानक था ना जाति के अनुसार होता था, लेकिन विभिन्न जाति में लोग रुचि नहीं होने पर भी वह काम करवाया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ए स्वतंत्रता का, बी भातृत्व का, सी श्रमिक विभाजन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रमिक विभाजन का। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का भी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, जो देखिए क्या है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगी, किसने कहा था? ए मैक्स मूलर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी बिरजू महाराज, डी अगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भीमराव अम्बेडकर। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलिए। सब समाज की आवश्यकता क्या है?
ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध पानी। तो बी श्रम विभाजन। सब समाज में श्रम विभाजन बहुत जरूरी है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए लोकतंत्र, बी श्रम, सी समूह, डी राजतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर अब 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ए गरीबी, बी अमीरी, सी बेरोजगारी, डी रोजगार। तो इसका सही आंसर होगा सी बेरोजगारी। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। बुद्ध एंड हिज्म धम्मा के लेखक कौन है। तो ए भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मैक्स मुलर, डी गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बुद्ध एंड हिज्म धम्मा के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा आज हम आपके लिए लेकर आए थे क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे। अब दूसरा वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए अगले चैप्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं तो हम दावा करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और आप अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगले वीडियो आप जब भी लाएं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप वीडियो देखकर अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। धन्यवाद।